आंधी आए तूफान, लेकिन ट्रांसफर पोस्टिंग जारी है, जो कि हैरान कौन है। तेज आंधी बारिश के तूफान के अलर्ट के बावजूद बल्दियाती इदारों में ट्रांसफर पोस्टिंग बल्दियाती इदारों के लिए मुसीबत बन गई। एडमिनिस्ट्रेटर म्युनिसिपल कमिश्नर यकीनन परेशान है कि ये हो क्या रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन हैरान कौन तौर पर लोकल गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑर्डर जारी होता है, जो कि बल्दिया वस्ती में 2 अफसरान को हटाने के लिए था। कोई बात नहीं, उन अफसरान को तो हटाने के लिए ऑर्डर जारी कर दिया गया, लेकिन उसके पीछे नहीं देखा गया कि नुकसानात क्या होंगे। ताहम नूरिस खान अब्बासी की दस्तखत से 1766 नंबर 29 सितंबर को लेटर जारी किया गया, जिसमें से पहला नाम नदीम हनीफ, जो कि ग्रेड 18 के काउंसिल एम्प्लॉइज हैं और वो डायरेक्टर पार्क की हैसियत से काम कर रहे थे, उनको कहा गया है कि स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक आपको हटाया जा रहा है, आप पेरेंट डिपार्टमेंट में जाएं। हैरान कुन बात यह है कि स्क्रूटनी कमेटी, जो कि मोहम्मद बख्तारी जो एडमिनिस्ट्रेटर और डिप्टी कमिश्नर साबिक बल्दिया वस्ती की बनाई गई थी, जो कि मुतनाज़ा हो चुकी है। ताहम बारहा ये कहा जाता है कि इस स्क्रूटनी कमेटी का फैसला कैबिनेट करेगी, यानी कि काबीना के इजलास में होगा। 10 काबीना के इजलास हो गए, ये इसमें शामिल नहीं हुई। इसी तरह शहरियार गुल मेमन बल्दिया कौरंगी के एडमिनिस्ट्रेटर और डिप्टी कमिश्नर की इंक्वायरी सख्तखाने में पड़ी है, वो भी कैबिनेट में नहीं गई, काबीना में, उर्दू में। लेकिन फैसले हो रहे हैं। अचानक एक फैसला शमूना सदफ का आया, जिसपे अदालत ने कहा था कि इसकी स्क्रूटनी करके फिर लोकल गवर्नमेंट बोर्ड को इख्तियार दिया था, लेकिन उन्होंने म्युनिसिपल कमिश्नर बल्दिया वस्ती के लेटर पे उनको 18 ग्रेड कर दिया। ये भी हैरान कौन थी, कोई बात नहीं। लेकिन डायरेक्टर बागात नदीम हनीफ का तबादला यकीनन हैरान कौन है, और वो भी बारिश के दौरान। लेकिन आदमी की परफॉर्मेंस देखी जाती है कि प्रोफाइल क्या है। हैरान कौन तौर पर स्क्रूटनी कमेटी की यकीनन रिपोर्ट पर अमल दरामद होना चाहिए, इसके हम हक में हैं, लेकिन उसके लिए मुतासरा फरीक को भी मौका देना चाहिए। एक और इंक्वायरी कमेटी फौरी तौर पर बिठाई जाए कि एडमिनिस्ट्रेटर और डिप्टी कमिश्नर साबिक मोहम्मद बख्तारी जो की इंक्वायरी किस तरह हुई थी, उसमें क्या आपने किसी को सुना या रिपोर्ट दे दी। रिपोर्ट तो ज़रूर दी है, लेकिन अब एक और इंक्वायरी कमेटी बैठनी चाहिए जो उस अफसर या उस मुलाजिम से पूछे कि आया आप कहाँ थे, आप किस ग्रेड में थे, प्रोफाइल क्या है, वो आपको मज़ीद चीज़ें बताएगा। उसके बाद यकीनी तौर पर कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। कुन तौर पर काबीना में आए बगैरी कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया गया है। नदीम हनीफ के खिलाफ कार्रवाई यकीनी तौर पर होनी चाहिए, अगर वो गलत है तो, या कोई भी अफसर हो, लेकिन सुनने का मौका उसको फराहम करना होगा, ये तो अदालत भी कहती है। लेकिन अचानक इस तरह के अहकामात यकीनी तौर पर इदारे की साख को ख़राब करता है। नदीम हनीफ का शुमार पाकिस्तान के उन ऑफिसर्स में होता है जो कि पाकिस्तान की सतह पर बल्दिया वस्ती को एजाज़ दिला चुके हैं, जो साल में 4 बार फ्लावर शो करती है। ना तो 5 से 10 लाख रुपए खर्च करके इदारे के पौधे खरीद कर नुमाइश करते हैं, ये यकीनी तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन हैरान कुन तौर पर एक बेहतर प्रोफाइल रखने वाले और ओरिजिनल टेक्निकल पोस्ट पर यकीनी तौर पर जिस अफसर को आपने तैनात करना चाहिए था उसको हटा दिया गया, लेकिन जिसको तैनात किया है उसको बागात के बारे में अलिफ बे पता है या नहीं हमें नहीं मालूम, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं टेक्निकल पोस्ट है। लेकिन नदीम हनीफ को एजाज़ हासिल है कि वो सालों से, गुज़िश्ता 10-12 सालों से एक साल में 4 फ्लावर शो करते हैं, और उसके साथ साथ आखिरी फ्लावर शो उन्होंने अगस्त में किया था 2021 में, जिसमें खुद एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया उज़्मा कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब आए थे, बड़े खुश हुए थे, और उन्होंने भी इस फ्लावर शो में जहाँ दौरा किया था वहीं पर बहुत सी इनकलाबी इक़दामात किए थे कि बल्दिया वस्ती का काम बहुत ज़बरदस्त है। हमें क्या मालूम था ज़बरदस्त ये होगा कि अहल अफसरान को हटाया जा रहा है स्क्रूटनी कमेटी के नाम पर। उस स्क्रूटनी कमेटी का भी कोई वजूद ही नहीं है। स्क्रूटनी कमेटी पे फैसले से पहले उस अफसर को या उस मुलाजिम को जो मुतासर होता है उसको सुनना चाहिए। ताहम आज भी बल्दिया वस्ती परेशान है, इसलिए कि बारिशों में जहाँ दरख्त गिर रहे हों, जहाँ खम्बे गिर रहे हों, वहाँ पे आफत का मंजर हो, वहाँ अफसर को हटाना ये भी नाइंसाफ़ी है। इदारा खुद परेशान है, बल्दिया वस्ती के होश उड़े हुए हैं, ये अचानक क्या हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर और डिप्टी कमिश्नर साबिक बल्दिया वस्ती मोहम्मद बख्तारी की स्क्रूटनी कमेटी जहां मुतनाज़ा हो चुकी है, वहीं पर इस पर अमल दरामद करने के लिए उसके फैसलों पर उनकी रिपोर्ट के मुताबिक तो इसके लिए एक अलग इंक्वायरी कमेटी बनाई जाए, जिसमें अफसरान व मुलाजमीन को सुना जाए और उनके कागजात चेक किए जाए, उसके बाद भले कार्रवाई कर ली जाए। हमें उम्मीद है कि लोकल गवर्नमेंट और खुसूसन वज़ीर बल्दियात हो या वज़ीर आला वो इस चीज़ को ज़रूर देखेंगे, वरना शहरियार गुल मेमन एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कौरंगी की भी और मोहम्मद बख्तारी
کالجوں کی انکوائری کمیٹیوں کو کیبنٹ میں لایا جائے۔ عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز کراچی۔ ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے۔ KBS بلدیاتی نیوز۔